नहीं किया जो शरीयत का मुखालिफ था। और आज हमारे मौत को याद करो, मौत को, अपने बच्चों को नेक बनाओ। ये तकरीर मत समझना खाली तकरीर करके जा रहे हैं मौलाना। ये दुनिया छोटी सी है, न बादशाह की हुई, न गरीब की हुई, न अमीर की हुई। ये जब मौत आती है ना जाहिल को छोड़े ना आलिम को छोड़े। मैंने अपने हाथों से कितने नौजवानों को दफन किया है मुझे अब याद भी नहीं, कितनी कब्रों में उतरा हूं मुझे याद भी नहीं, मगर मैं हमेशा कब्र में उतर के दूसरों को नहीं निकाल रख के आऊंगा। एक दिन मैं भी कब्र में रखा जाऊंगा, क्या पता वो कब्र कहां होगी, और मेरे जैसे बेकार को कब्र मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। क्या पता मेरे चिथड़े ना उड़ जाएं कहीं, अल्लाह ना करे मेरा जिस्म बर्बाद ना हो जाए कहीं। तुम्हारे दिल बहुत लगने लगे हैं ना दुनिया में, तो जाओ बरेली के पोस्टमार्टम हाउस में जाओ और जाकर के देखो बरेली का पोस्टमार्टम हाउस। लाशें पड़ी हैं शाम से आई हुई, किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ है जवान का, कानों में लीड लगा के जा रहा था गाने सुनता हुआ, अचानक एक्सीडेंट हो गया, जा तो रहा था अपने काम से, चला गया पोस्टमार्टम हाउस। जवान लाशें पड़ी होंगी, रोज मिलेंगी, रोज जाओ जाओ जवानों जाके देखो पोस्टमार्टम हाउस में जहां बॉडियों को चीरा जाता है। जाओ, जो कानों में लीड लगा के गाना सुनते हुए मरा वो, जो गंदी फिल्म देखता हुआ मरा वो, जरा कान खोल के सुने, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कयामत के दिन गाना सुनते सुनते उठाए गए तो, अगर गंदी फिल्में देखते हुए उठाए गए तो, इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखते हुए उठाए गए तो, आधे आधे कपड़ों की औरतें देखते हुए उठाए गए तो, आंखें गंदी करते हुए उठाए गए तो, तुम्हारे नेट फ्री है तो क्या तुम्हारी जिंदगी भी फ्री है? वो समीन बसीर है, वो अलीमुन खबीर है, वो तुम्हें देख भी रहा है, जान भी रहा है। वो आज मुझको भी सुन रहा है कि मैं कितने दिल से बोल रहा हूं, और वो आपको भी सुन रहा है कि आप कितने दिल से सुन रहे हो। देखो पोस्टमार्टम हाउस में जाके, वो चीरने वाले कहते हैं टाइम नहीं है, सुबह चीरेंगे, सुबह सुबह आना। अब पूरी रात लाश पड़ी है, पूरी रात, दोपहर में नंबर आया उसने चीरा। पहले चीरते थे कुल्हाड़ी से शराब पी के, अब नहीं, अब शराब पीते ग्लेंडर चलाए, ग्लेंडर बिजली का, वो ग्लेंडर जिससे लकड़ी चिरती है, ऐसे करके डाला यहां से और चीरते हुए पूरे ले गए यहां तक, और पूरा चीरा, जिस्म के अंदर से पार्ट निकाले, और निकालने के बाद भेजा सिया स्टिक से, मोटा से सूजे से ऐसे सीना शुरू कर दिया, प्लास्टिक की डोरी से सिया, सीने के बाद काली पन्नी में बांधा, निकाल दिया। मैंने कितने, एक मैं गुस्ल दे रहा था तो मेरा हाथ सर के नीचे गया, हड्डी में मेरी खून निकल गया, मैं रोने लगा। एक साहब बोले रो रहे हैं, क्या तकलीफ हो रही है? मैं कहा नहीं, हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है ना तो वो कहता है हाथ आराम से उठा, तकलीफ होती है। जब उसको चारपाई से गुस्ल के तख्ते पे रखा जाता है, वो कहता है ओ मेरा गुस्ल देने वालों, जरा आराम से मेरे हाथ उठाओ, मुझे तकलीफ होती है। जब हाथ उठाए तकलीफ होती है तो बताओ जब वो चीरते होंगे तो कितनी तकलीफ होती हो, जब वो इस तरह से चीरते चले जाते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो दुआ कर रहा हूं, अल्लाह मैं दिन रात सफर में रहता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। मैं कई बार एक्सीडेंट से बचा हूं, कई बार, और कर भाई कई बार बचते बचते लोगों को दफन करते करते अब मुझे लगने लगा है कि मौत बहुत करीब है। न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े। तुम दुनिया में ये करने के लिए आए थे? नहीं नहीं, तुम्हें तो दुनिया में भेजा गया था, अल्लाह ने भेजा था कि तुम उसको राजी करो, उसका जिक्र करो। इम्तिहान के लिए भेजा था तुम्हें, तुम दुनिया में लग गए। जाओ, कब्रें अंधेरी हैं, तुम्हारे यहाँ के कब्रिस्तान में जाके देखना। आज सबको पता है मेरी छत टपक रही है कि नहीं टपक रही, मगर कोई नहीं देखता कि मेरे बाप की कब्र में कितना पानी घुस गया है। कोई नहीं देखता जाकर के कब्रों में कितने पानी घुस
कैसे नाक और मुंह में कीड़े चढ़ गए, कैसे कीड़ों ने खा लिया। मालिक बिन दीनार कहते हैं एक कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर कब्र पे आवाज दी, ओ कब्र वालों क्या हाल है। कहते हैं मैंने तो आवाज ही दी थी, मुझको यकीन नहीं था, मगर अंदर से आवाज आई, और आवाज ये आई, क्या पूछता है मालिक, क्या हाल पूछता है। मुझे 8 दिन हुए हैं दफन हुए हुए, मेरी नाक में मुंह में कीड़े चल रहे हैं। कीड़े नाक में से चलते हैं, मुंह में निकल जाते हैं, पेट में से चलते हैं। सबसे पहले कीड़ों ने मेरी शर्मगाह को खाया, नाभ से नीचे वाली जगह को खाया। कीड़े मुझे पूरा चट कर चुके हैं, मेरे बाल झड़ चुके हैं, मेरी हड्डियों ने मेरे गोश्त से जुदाई इख्तियार कर ली है। लोगों, मेरे बाप गए, आपके दादा गए होंगे, किसी के परदादा गए होंगे। हुसैन ने करबला में कहा था, ए यजीदियो सुनो, जिसका अल्लाह राजी हो गया उसका कुछ बिगड़ा नहीं, और जिससे अल्लाह नाराज हो गया उससे उसका कुछ बचा नहीं। आओ तौबा करें इस महफिल में बैठ के और कहें मालिक हमको माफ कर दे, बड़ी खता करके आए। एक पत्थर छोटा सा मदीने में हुजूर ने देखा, एक पत्थर है और उसके अंदर से पानी निकल रहा है, पानी छोटे से पत्थर के अंदर से। हुजूर ने इस पत्थर को देखा, ताज्जुब किया, अर्श की मालिक ये क्या माजरा है। अल्लाह ने फरमाया महबूब खुद ही पूछ ले पत्थर से। पत्थर से पूछा तू इतना क्यों रोता है। पत्थर इंसानी जवाल में रो के बोला, या रसूल अल्लाह, जब से ये सुना है कि जहन्नम का ईंधन पत्थर और इंसान है, तो मैं जहन्नम के खौफ से रो रहा हूं। जो बदनिगाही करेगा, गंदी तस्वीरें देखेगा, उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। अपनी मौतों को याद करो। ये किफल नाम का लड़का था, किफल नाम था उसका। हर रात नई लड़की बुलाता था, हर रात नई लड़की। एक रात लड़की आई, हुजूर फरमाते पैसे वाला था, एक रात में एक लड़की खरीदता था। एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी। इसने पूछा पैसे नहीं मिले जो रो रही है। अरे पैसे थोड़ा सब कुछ होता है, मेरा बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से जिना करने आई हूं, जिस्म बेचने आई हूं। तुम्हें डर क्यों नहीं है। अल्लाह से डर रही हूं, अल्लाह से। जब मैं सजदे करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे सामने अपना जिस्म पेश कर रही हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं कह रही हूं मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बहन भाई भूख से बेहोश ना होते तो कभी ना आते। अपना जिस्म बेचने। हुजूर फरमाते ऐसी बिलक के रोई, उसके आंसुओं से किफल का दिल धुल गया। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी, ले ये पैसे ले जा। सारे पैसे दे दिए, सजदे में गिर गया, मालिक हाथ तक नहीं लगाया था और रोई है। और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी रातें मैंने इज्जतें लूटी हैं, मुझको याद भी नहीं मैंने कितनी मजबूरों की मजबूरी का फायदा उठाया है। मैंने न जाने कितनी इज्जतों पे हाथ डाले हैं। मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं है। मालिक मेरे जैसा दुनिया में कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। रोते रोते मर गया। जब वो मरा तो कोई जनाजा नहीं उठाने आया। इसका जनाजा उठाएंगे जानी का, जब कोई नहीं आया अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों के साथ लिख के आए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना उसे अल्लाह ने बख्श दिया है। और क्यों बख्श दिया? अल्लाह की रहमत की आवाज आई। किफल ने अल्लाह के सामने अंजा के सामने उसने सिलेंडर कर दिया था, उसने 2 आंसू बहा लिए थे। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद बस इतना रो ले कि तेरा आंसू तेरी आंख से निकल के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह इसी से माफ कर दूं। तौबा कर लो, तौबा। मौत का कोई भरोसा नहीं। तौबा कर लो, मालिक से कहो मालिक माफ कर दे। अतः बताओ आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? हाथ उठा के बताएं।
नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना। जो गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। खड़े हो जाओ, एक, खड़े ना, दो, खड़े हो जाओ, तीन, दाढ़ी रखाओगे, पूरी दाढ़ी रखाओगे, खड़े रहो, खड़े रहो, इधर बाहर निकल के आओ, इधर आ जाओ। हंसने की बात नहीं बेटे, आ जाओ, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे लोग, आप आओ। 3 लोगों ने दाढ़ी की नियत की है, कोई चौथा आशिक़ रसूल है जो हुसैन के नाम पे खड़ा हो जाए? नहीं नहीं, अपने दिल से खड़े होना। दाढ़ी पूरी रखानी है, रिश्तेदारों की नहीं माननी है। रिश्तेदार काम नहीं आएगा, मदीने का ताजदार काम आएगा। कोई और कोई है? इधर आ जाओ। कोई 5वां आशिक़ रसूल है? दाढ़ी मुड़ाना हराम, कटाना हराम, दाढ़ी रखाना वाजिब। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी है। कोई 5वां आशिक़ रसूल जो इस महफिल रसूल में नियत करे दाढ़ी रखाने की? है कोई 5वां आशिक़ रसूल? है कोई 5वां भाई? नहीं है कोई 5वां? चलो चारों वादा करो, इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। अल्लाह, खड़े होना इनका काम था, इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, इन्हें सुन्नतों का पाबंद बना दे। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? कब्र का नूर क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो। इंशाअल्लाह इरादा करते हो नमाज पढ़ोगे, इंशाअल्लाह मौत का कोई नमाज पढ़ोगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराओगे, इंशाअल्लाह और आला हजरत के उर्स में जाओगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आला हजरत फाजिल बरेलवी का मसलक कभी नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह। आला हजरत ने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया है। आला हजरत ने हमें, अगर आला हजरत ना होते तो न जाने हम कहां होते। आला हजरत ने हमें वहाबिया से बचाया, देवबंदियों से बचाया, राफजियों से बचाया। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। मेरी आवाज जैसी भी थी मैंने बयान कर दिया, मेरी कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ फरमाए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। ये तो